आखिर क्यों नहीं की रतन टाटा और उनके सगे भाई दोनों ने ही शादी? कौन संभालेगा रतन टाटा कारोबार? जानिए परिवार में और कौन कौन। टाटा ग्रुप देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े घरानों में से एक है। बुधवार की रात टाटा ग्रुप और देश ने अपने अभिभावक को खो दिया। रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में हो गया। रतन टाटा सिर्फ एक दिग्गज बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि कई परोपकारी कामों के लिए मशहूर थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। इतना ही नहीं, आम लोगों के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए थे, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। रतन टाटा अपने पीछे टाटा ग्रुप का एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए। हालांकि रतन टाटा के परिवार के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य लाइमलाइट से दूर रहते हैं। रतन टाटा की फैमिली बहुत बड़ी है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे। नवल टाटा को उनके पिता रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतनजी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के बेटे थे। आइए जानते हैं रतन टाटा और उनकी फैमिली में कौन कौन है। टाटा फैमिली के कुलपति नुसरवानजी टाटा थे। टाटा के वंश की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। नुसरवानजी टाटा एक पारसी पुजारी थे। वे कारोबार जगत में टाटा फैमिली से कदम रखने वाले पहले सदस्य थे। यहीं से टाटा परिवार के बिजनेस में आने की शुरुआत हुई थी। नुसरवानजी टाटा के बेटे जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। वे गुजरात के नवसारी में रहने वाले थे। हालांकि उनकी किस्मत मुंबई आकर चमकी थी। जमशेदजी टाटा ने सन 1868 में एक ट्रेनिंग कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 21,000 रुपए के निवेश के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। इसके बाद टाटा ग्रुप ने शिपिंग का भी काम शुरू किया और 1869 तक आते आते वह टेक्सटाइल के बिजनेस में उतर गए। जमशेदजी को भारत के उद्योग जगत के पिता के रूप में कहा जाता है। स्टील होटल यानी जिसे ताजमहल होटल भी कहा जाता है और हाइड्रो पावर जैसी कंपनियां स्थापित की थी। जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे का नाम दोराबजी टाटा था। जमशेदजी के निधन के बाद टाटा ग्रुप की कमान दोराबजी ने संभाली थी और टाटा स्टील और टाटा पावर जैसी कंपनियों को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दोराबजी के छोटे भाई या जमशेदजी के छोटे बेटे रतनजी टाटा थे। रतनजी टाटा ने कपास और वस्त्र इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दी थी और टाटा ग्रुप के बाकी बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। जे.आर.डी. टाटा रतनजी टाटा के बेटे थे। जे.आर.डी. टाटा की मां का नाम सुजेन था, जो कि एक फ्रांसीसी महिला थी। जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले कमर्शियल पायलट बने। वहीं जे.आर.डी. टाटा 50 साल से ज्यादा समय तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। जे.आर.डी. टाटा ने ही एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में इसे एयर इंडिया का नाम दे दिया गया। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। रतनजी टाटा के दत्तक पुत्र नवल टाटा थे। इन्होंने भी टाटा ग्रुप को एक अलग पहचान दिलाई। टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में इनकी एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा था। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के परपोते थे। वह 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटरिम चेयरमैन थे। 2017 से टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया था। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा, जिसे जे.आर.डी. टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आजादी के बाद ये सरकारी हो गई थी। अब बात करते हैं आखिर कौन थे रतन टाटा के सगे भाई। चलिए अब बात करते हैं रतन टाटा के सगे भाई के बारे में। जिम्मी टाटा रतन टाटा के सगे भाई हैं। रतन टाटा की तरह जिम्मी टाटा भी कुंवारे हैं, लेकिन वह हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। जिम्मी टाटा ने 90 के दशक में रिटायर होने से पहले टाटा की विभिन्न कंपनियों में काम किया। हालांकि वे टाटा सन्स और कई अन्य टाटा कंपनियों में शेयरधारक हैं। जिम्मी कभी भी मोबाइल नहीं रखते हैं और अखबारों से ही उन्हें देश दुनिया की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं रतन टाटा के सौतेले भाई की। नोएल टाटा का जन्म 1957 में हुआ था। ये टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और टाटा समूह की कई कंपनियों में शामिल है। टाटा परिवार कारोबार के साथ साथ परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं।